एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग इज़ फन में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए कोडिंग के पाइथन से रिलेटेड, और उससे पहले हमने लूप्स, वाइल लूप, फॉर लूप कवर किया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कवर किए, और हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स कवर किया। और अगर कोई डायरेक्टली इस चैनल में आ गया है तो आई विल रिकमेंड कि एक बार आप वो बाकी वीडियोस देख लो, तो इट विल बी लाइक यू विल बेटर एबल टू अंडरस्टैंड इट। आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट और कवर करने पड़ेंगे हमें। एक तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, जो कि हम आज करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन थोड़ा लंबा चलेगा तो क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्यों? क्योंकि लिस्ट पे हम काफ़ी काम करेंगे। जितने भी लीड कोड पे कई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू, वो सॉल्व करते समय आप देखोगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कितना आपका काम आसान कर देता है, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है। सिंपल यार, कि अगर लिस्ट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको करने के लिए आपको बड़ा सा कोड लिखना होगा, ठीक है। पर अगर आप लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसका सिंपल मतलब ये हो कि आप उस कोड को छोटा, कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिस्ट के अंदर लिख रहे हैं उसको। समझते हैं कैसे। मान लो हमने हमें क्या करना है, 1 से लेके आपके 9 तक में, 0 से लेके 9 तक में जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर प्रिंट करना है। तो सिंपल हमने पहले स्क्वायर एक लिस्ट इनिशियलाइज किया, फिर एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 10, और फिर आई को स्क्वायर किया। ये डबल एस्ट्रिक साइन स्क्वायर के लिए होता है, और स्क्वायर्स डॉट अपेंड करके स्क्वायर्स में ऐड करते गए, तो ये प्रिंट हो गया आपका स्क्वायर्स, ठीक है, ओके। पर अगर मुझे ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, मतलब मैं चाहता हूँ कि इतना ना लिखना पड़े, एक लिस्ट के अंदर छोटा सा स्टेटमेंट लिख के ही हम ये आउटपुट प्रोड्यूस कर लें, तो देखो कितना सिंपल है समझना। तो सबसे पहले जो लूप है हम वो ऐसे लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज 10। जब रेंज 10 लिखते हैं मतलब 0 से 9 तक जाएगा, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज 10 आई डबल एस्ट्रिक 2, मतलब आई की पावर 2। तो इस तरह से अगर आप इसको लिखोगे तब भी वो स्क्वायर ही प्रिंट करेगा। देखा आपको, मैंने भी रन किया। तो फिर से एक बार देखते हैं क्या करना है। सिंपल, चलो एक बार करके देखते हैं। हमने बनाई लिस्ट। सबसे पहले लिस्ट में आपको करना है फॉर आई इन रेंज 0 to 10। ये 0 to 10 या फिर डायरेक्ट 10 लिख सकते हो, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 10। अब ये आई आ गया, इस आई का क्या करना है वो हम पहले बताएंगे आगे ही, ठीक है। आई इंटू एस्ट्रिक 2। एस्ट्रिक 2 का मतलब क्या कि स्क्वायर निकाल ले, ठीक है। तो ये सॉरी, यहाँ 1 हो गया, हाँ, तो ये प्रिंट हो गया। अब मान लो जैसे किसी के दिमाग में आ सकता है, यार ये पहले क्यों लिखना है, अगर बाद में लिखेंगे तो क्या होगा। चलो देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज 0 to 10 आई स्क्वायर 2। एरर, सिंटेक्स एरर, ऐसे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है कि जो आपको परफॉर्म करना है ऑपरेशन, वो आपको हमेशा पहले लिखना है, ठीक है, ये याद रखना। तो चलो ये रन हो गया ना। अब अगला देखते हैं। मान लो अब आपको इवन नंबर प्रिंट करना है। चलो देखते हैं, खुद से करने की कोशिश करते हैं। 1 से लेके 20 तक के बीच में मतलब 1 इंक्लूडिंग 20 इंक्लूड नहीं करना है। 1 से लेके 20 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर है उनको प्रिंट करना है। तो अगर नॉर्मली करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल फॉर नम इन रेंज 1 to 20 करते, एक नंबर आता, और इफ नम %2 को अगर रिमाइंडर मेरा 2 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है तो सिंपल हमने इसको प्रिंट कर देते, प्रिंट नम, ठीक है। तो ये मेरा इवन नंबर आ जाता, ये इवन नंबर है, ठीक है। अब मैं इसको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से करना चाहता हूँ कि सब कुछ एक में ही कर दूँ। तो सबसे पहले जो हमने सीखा है, फॉर लूप लिखा हमने, फॉर नम इन रेंज 1 to 20, ठीक है। अब जो ऑपरेशन आपको मतलब इस नम पे परफॉर्म करना है, जैसे यहाँ पे जो ऑपरेशन आपको यहाँ पे आई पे परफॉर्म करना है उसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो होता है आपका आउटपुट।
आउटपुट जो है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो मुझे वो नम चाहिए जो कि नम इस रेंज में लाई करते हैं, गिवन कि वो नम मेरे इफ़ अगर 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरा 0 आता है। एक बार फिर से सबसे पहले क्या होता है, आउटपुट। जो आउटपुट आपको चाहिए वो आप सबसे पहले लिखते हो। फिर मान लो आपको लूप चलाना है तो आपने लूप चला दिया, फिर लूप चलाया फॉर नम इन रेंज 1 to 20, सारा नंबर आ गया। और उसके बाद आपको कौन सा नम चाहिए, इफ़ नम %2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले रीड करेगा फॉर नम इन रेंज 1 to 20 और फिर वो नम को 2 से देखेगा कौन से नम ऐसे जिनको 2 से डिवाइड करो तो 0 आता है और ये नम हो जाएगा आपका आउटपुट। ठीक है, ये देखो आ गया। देखो अभी पहली बार कर रहे हो तो अजीब सा लग रहा होगा, पर अभी कई केसेस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब चलो फिर से करते हैं। हाँ, अब मान लो जैसे आपके पास ये दो लिस्ट है ABC 1 2 3 की। ठीक है, और अगर आपको ऐसा करना है कि जैसे सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये प्रिंट करना है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो सिंपल देखो कितना इजी है। हमको क्या करना है, सबसे पहले आउटपुट, हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट से पहले हम लोग लूप चला लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। फॉर आई इन लिस्ट 1, ठीक है, फॉर वाई इन लिस्ट 2, ठीक है, और क्या आउटपुट हमको करना है, आई कॉमा जे। अब देखना आउटपुट देखना, फॉर ओ सॉरी ये वाई कर दिया है ना मैंने, सॉरी। हाँ, तो अब देखो सारा हो गया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब एक चीज़ समझते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल कितने इंपॉर्टेंट है। जरा आप इसको हटा दो, ये और ये, उसके लिए आपको एक सेकेंड ये भी देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते, इसको हटा देते तो आसानी होगी। ठीक है, अब ये देखो यार, ये जो था फॉर नम इन रेंज 1 to 20, इस लूप के अंदर ये कंडीशनल स्टेटमेंट था। ठीक है, अब इधर देखो, फॉर नम इन रेंज 1 to 20 और उसके बाद इफ नम %2 इक्वल टू 0। तो समझ रहे हो, इस लूप के नेक्स्ट जो मैंने लिखा, इसका मतलब होता है कि वो इस लूप के अंदर है। इसीलिए जब मैंने ये लिखा फॉर आई इन लिस्ट 1, तो ये जो अगला स्टेटमेंट है फॉर जे इन लिस्ट 2, इसका मतलब यह क्या है कि वो इस वाले लूप के अंदर है। जैसे एक बार और दिखाने के लिए आपको कि अगर मुझे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं पता होता और नॉर्मल तरीके से करना होता, तो मैं करता फॉर आई इन लिस्ट 1, ठीक है, फिर इस लूप के अंदर दूसरा लूप चलाता फॉर जे इन लिस्ट 2, ठीक है, उसके बाद प्रिंट आई कॉमा जे। अरे यार एक सेकेंड, फॉर आई इन लिस्ट 1, ठीक है, फॉर जे इन लिस्ट 2, ठीक है, प्रिंट आई कॉमा जे। तो अब देख लो फिर से भाई A1, और इसको थोड़ा सा और सही करना चाहते हो तो सिंपल तरीके से आप कर सकते हो कि कैरेक्टर की तरह ना, चलो वो बाद में देख लेंगे कि अगर इसे ट्यूपल की तरह करना है लिस्ट के अंदर तो कैसे करना है, पर मतलब नॉर्मली वो ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो क्यों, इस लूप के अंदर है ये लूप। तो सिमिलरली जब भी आप जैसे ये लूप लिखा आपने, इसके बाद कुछ भी लिखोगे तो उसका मतलब वो उस लूप के या फिर इस स्टेटमेंट के नीचे लिख रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आपको क्या करना है, आपके पास 1 से 10 तक के नंबर्स हैं, जितने इवन हैं उनको लिखना है और उनके स्क्वायर को प्रिंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से 10 के बीच में क्या क्या इवन होता है चेक कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 तक है तो 10 इंक्लूड तो होगा नहीं, ये हमने पढ़ा भी था कि जब रेंज में ऐसे लिखा होता है तो राइट हैंड साइड वाला इंक्लूसिव नहीं होता। ठीक है, तो 2 4 6 8 और उनका स्क्वायर है। अब फिर से देखो मैंने क्या किया, फॉर नम इन रेंज 1 to 10 इफ़ नम %2 इक्वल टू 0, मतलब
इसको आपको कैसे विजुलाइज करना है कि पहले ये फॉर लूप लिखा मैंने, फिर उसके नीचे उसके अंदर, मतलब जैसे यहाँ पे इस लूप के अंदर ये लूप है, या फिर इस लूप के अंदर ये इफ स्टेटमेंट है, वैसे यहाँ पे फॉर नम इन रेंज 1 to 10 इफ नम परसेंट इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये लूप के अंदर ये कंडीशनल स्टेटमेंट इफ का लिखा हुआ है, तो हमको वही नम मिलेगा जो कि जिसको अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर जो नम आ गया, आउटपुट आ गए, वहाँ पे मैंने नंबर लिखा नम, और फिर उनको स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह से ये मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आपको दिखाऊंगा कि कोई कंडीशनल एक्सप्रेशन अगर उसके अंदर करना है तो कैसे करते हैं। मतलब कि अगर आपको इफ़ और एल्स दोनों यूज़ करना है, ठीक है, ये भी और प्रिंट भी करना है। देखो ये भी कितना सिंपल है। फॉर नम इन रेंज 2 to 20, तो सबसे पहले आप बस इतना चीज़ करो। आपको क्या चाहिए कि आपको जो नंबर इवन है उसको नीवन करो, और जो ऑड है तो उसको ऑड करो। तो अगर आप लिखो नम फॉर नम इन रेंज 1 से 10 तक करते ताकि इजी हो जाए। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक सारे नंबर आ गए। 10 इसलिए क्योंकि नहीं आए क्योंकि वो इंक्लूसिव नहीं था। अब ये नंबर आ गए। अब आपको क्या करना है कि अगर ये नंबर, देखो अब क्यों हमको लूप के अंदर नहीं चलाना है, अब क्या हम करना है, ये नंबर अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 से, तो अगर इवन आएगा तो उसको प्रिंट कर दो, और अगर ऑड आता है तो प्रिंट कर दो। मतलब अब मुझे जो ऑपरेशन है वो इस नम पे परफॉर्म करने, और सारे नम पे। अगर मैं यहाँ मान लो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ नम परसेंट 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या करेगा वो, तो वो क्या करेगा, वो वही नम प्रिंट करेगा जो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ इवन नम और मतलब अगर आपको सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करना होता है तो आप ऐसे कर सकते थे, पर यहाँ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सारे नंबर चाहिए। फिर आप उस नंबर पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो कि भाई इवन होगा तो मैं इवन लिखूंगा, ऑड होगा तो ऑड लिखूंगा। तो वो कैसे करना है, यहाँ हमने इवन पहले प्रिंट किया जो आउटपुट है, और वो किसके लिए प्रिंट करना है कि इफ़ नम परसेंट 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद एल्स ऑड। ठीक है, अब ये देखते हैं, तो ऑड इवन आ रहा है एक बार। अब देखो अगर आपको रेंज सीधे अगर आप यहाँ पे लिखोगे रेंज 1 to 10, तो सिर्फ रेंज आएगा। तो अगर ऐसे आएगा, अगर आप इसको नंबर की तरह देखना चाहते हो तो इसे लिस्ट में बदल दो, लिस्ट फंक्शन से। ठीक है, तो ये आ गया 1 से 9 तक। तो 1 देखो 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है। तो इस तरह से ये सही है। ठीक है, लास्ट वाला 9 है, ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है। तो ये हमने समझा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फॉर लूप के अंदर लिखना है, ठीक है, वो हम राइट साइड में ही लिखेंगे। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, हमें इस तरह से करना है कि पूरे नंबर पे इफ एंड एल्स दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो हम लेफ्ट साइड में करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलो थैंक यू। अगर आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, फर्स्ट टाइम में अगर वो समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाएगा तो मतलब फिर आप अपने से क्या कहते हैं, मतलब यू आर मच मोर कैपेबल देन दिस लेक्चर। मतलब तब तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप देखोगे जैसे जैसे और प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपकी लॉजिक बिल्डिंग एक्सरसाइज होगी, कैसे पाइथन को यूज़ करते हैं उस पर भी आपका ग्रास्प आएगा, और सारे इंट्रिकेसीज पे भी आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरफ ऐसे करना है, उस तरफ ऐसे। ये और प्रैक्टिस और लॉजिक बिल्डिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, अपना ध्यान रखो, डू टेक केयर, गुड नाइट, बाय।